Welcome students, this is solution of exercise 6.2 of NCERT mathematics, and now we are solving this question on the basis of exterior angle of a triangle. So first of all हमको exterior angle क्या होता है ये पता होना चाहिए. तो अगर we have got any triangle, if we have got any triangle, let us name ABC are the vertices. ट्राइंगल हमारे पास ABC है, और if we extend any side, this angle, जो एंगल बाहर वाला एंगल बना है, that is exterior angle. मतलब exterior angle, ये exterior angle है. ओके, it means जो ये वाले एंगल हैं, ये क्या है, ये इंटीरियर एंगल है. कौन सा एंगल है? इंटीरियर. ये इंटीरियर एंगल है. तो ने सॉल्व किया था, इसका वीडियो अपलोड कर रखा है हम लोगों ने, कि अगर एंगल ए और एंगल बी, क्योंकि ये दोनों इंटीरियर एंगल है, जो एक्सटीरियर एंगल सी है, मतलब अगर मैं पॉइंट यहां डी ले लूं, उनमें क्या रिलेशन होगा? ए सी डी, ये रिलेशन होगा. ठीक, इस वीडियो को लंबा ना करते हुए ये आपको कॉन्सेप्ट क्लास में मिलेगा. जो क्लास हमने क्लास वीडियो अपलोड किया है उसमें ये वीडियो में दे रखा है. तो अगर मैं फर्स्ट देखता हूं क्या है, तो क्वेश्चन फर्स्ट है, देखो 50 and 60 डिग्री आर व्हाट? आर इंटीरियर एंगल है. ये इंटीरियर एंगल्स हैं. अपोजिट टू व्हाट? अपोजिट टू जो नेक्स्ट एंगल बच रहा है, अपोजिट टू जो ये वाला एंगल, इसको हम नाम दे देते हैं कोई सा भी. ठीक है, ये एंगल 1 है, इसके एंगल 1 के, और एंगल एक्स इज एक्सटीरियर. ये एंगल एक्सटीरियर है. सो वी नो दैट क्या, जो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, दैट इज डायरेक्ट ग्राउंड, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स किसके इक्वल होगा? एक्सटीरियर एंगल के बराबर होगा. देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू, या इसको डायरेक्ट भी ऐसे लिख सकते हैं 120 डिग्री, लेकिन जनरली हम लोग एक्स क्या लिखते हैं? लेफ्ट हैंड साइड में. जनरली हम लोग एक्स लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो हमारा आंसर क्या हो गया? 120 डिग्री. तो वी कैन यूज दिस रिजल्ट डायरेक्टली इन फर्दर क्वेश्चंस. यहां हमको समझना चाहिए, ये क्योंकि इंटीरियर एंगल है, ये दोनों इंटीरियर एंगल है, और एक्स एक्सटीरियर एंगल है. देयरफॉर वी कैन एड these एंगल टू गेट दिस. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर पार्ट टू देखते हैं. पार्ट 2 में भी वही चीज, पार्ट 2 की बात करते हैं. पार्ट 2 डायरेक्ट सिंस, अब ये आप इसको ऐसे कर सकते हो, 45 and 65 डिग्री आर इंटीरियर एंगल, एंड एंगल एक्स इज एक्सटीरियर. Therefore we know या therefore डायरेक्ट कर दो. Therefore जो एंगल एक्स है वो कैसा आता है? 45 डिग्री प्लस 65 डिग्री. सो एक्स इक्वल्स टू व्हाट? 110 डिग्री. ये आपका सॉल्यूशन सेकेंड पार्ट का यहां पे हो गया. नाउ फॉर थर्ड, डायरेक्ट यही कर देते हैं. एक्स किसके बराबर होगा थर्ड में? 30 डिग्री प्लस 40 डिग्री इक्वल्स टू 70 डिग्री. ओके,
these are few more questions for that exercise. फोर्थ में आपको क्या करना है, फोर्थ में यू नो क्या है 60 डिग्री एंड 60 डिग्री आर इंटीरियर एंगल्स. ये क्या है, इंटीरियर एंगल्स है. सिंस एंड एक्स इज एक्सटीरियर एंगल. व्हाट, एक्सटीरियर एंगल. देयरफॉर, देयरफॉर कैसे लिखते हैं, देयरफॉर ये सिंस हो गया. देयरफॉर जो x है वो किसके इक्वल होगा, 60 प्लस 60, x इक्वल टू 120 डिग्री. और थोड़ा इसको हाईलाइट कर देंगे. ओके. ऐसे ही जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं उसमें हम लोग क्या करेंगे कि इसकी जगह हम लोग 60 की जगह 50-50 कर देंगे. देखो 50-50 तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 50-50. सेम क्वेश्चन है, लेकिन बात यह है जब ये क्वेश्चन आपको बाद में करने के लिए आएगा एग्जाम में, क्या तब आप कर पाएंगे, देन यू कैन एबल टू सॉल्व. ऐसे ही हम 6th पार्ट की बात करते हैं. 6th एंड लास्ट पार्ट. 6th पार्ट में एक एंगल 30 डिग्री का है, एक एंगल 30 डिग्री का है और हमको x चाहिए. तो हमको पता है क्योंकि एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, जो एक्सटीरियर एंगल होता है, एक्सटीरियर एंगल होता है वो क्या होता है, इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट एंगल्स. तो अगर एक्सटीरियर एंगल x है तो अपोजिट एंगल क्या होगा, 30 प्लस 60, तो वी कैन से 90. तो वी कैन से x इक्वल टू 90 डिग्री. यहाँ पे हमारे ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं. ओके, आई होप यू हैव गॉट फुल कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2. So this is question number 2, in which two angles are given. One is the interior and one is exterior. You need to find out other exterior angle. You need to find out other exterior angle. हमको क्या पता है, पहले हम ऐसे कर रहे थे, क्या कर रहे थे, हमको पता है एक्सटीरियर एंगल था, जो हमारा एक्सटीरियर एंगल था वो हमारा क्या था, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल, टू इंटीरियर एंगल्स. ये था. इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते क्या, ये जो इक्वेशन है इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, मतलब एक ही चीज है. हम क्या लिख सकते हैं इसको, we know that क्या, sum of interior angles is equal to exterior angle. देखो ये मैंने क्या किया था, साइड चेंज कर दिया. लेट अस हैव अ लुक ओवर इट. इसका बेनिफिट क्या हुआ, इसका बेनिफिट ये हुआ, व्हेन वी राइट दिस, अगर मैं फर्स्ट की बात करूं तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स. इंटीरियर एंगल क्या है फर्स्ट में,
x प्लस 50, x प्लस 50 किसके बराबर है? 415 के बराबर है, 115 के बराबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इट मीन्स अगर मैं इस इक्वेशन को ऊपर लिख लूं, क्या x प्लस 50 इक्वल टू 115, और ये यहाँ पे प्लस कर रहा है, तो जब ये इधर जाएगा तो ये माइनस करेगा। 50 इधर लेके आया तो ये माइनस करेगा। दिस मीन्स x इक्वल्स टू व्हाट? 65 डिग्री। x इक्वल टू 65 डिग्री। ये क्वेश्चन हमारा इस तरीके से होगा। ओके, सेकेंड पार्ट देखते हैं हम लोग। सेकेंड पार्ट अगर हम देखें, डायरेक्ट वी नो दैट वाला जो दोबारा एक बार करके लिखेंगे, तब तक सेकेंड पार्ट डायरेक्ट करते हैं जल्दबाजी से। x प्लस 70 इक्वल्स टू व्हाट? 100, और ये इधर चला गया। व्हाट वी गेट 30 डिग्री। नाउ थर्ड पार्ट अगेन, ये क्या है? तो दे नहीं रखा। वी नो दैट दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल, therefore x plus 90 degree is equal to 125 degree, और x equal to 125 minus 90 equals to 35। यहाँ पे क्या आपको देखना था कि नीड टू नो कि जो ये सिंबल है दैट इज ऑफ 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री का है। ये मैंने आपको बताया था, ये एंगल जब कभी किसी ट्राइंगल में कोई रेक्टेंगल या स्क्वायर किसी वर्टेक्स पे आपको मिले, इट मीन्स इट इज 90 डिग्री। तो आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। These are the 3 remaining parts of our question number 2। अगेन मैं इसको लेंगल से करना चाहूंगा। पार्ट 4 में क्या है, कैसे करेंगे हम लोग? वी नो दैट, अगर एग्जाम में आ जाएगा तो पूरा लिखेंगे वी नो दैट, क्या जानते हैं हम लोग? सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। और प्रेजेंटेशन एग्जाम्स में बहुत ही रिक्वायरमेंट होती है, प्रेजेंटेशन बहुत रिक्वायरमेंट होती है। तो वी नो दैट सम ऑफ द इंटीरियर एंगल इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। Therefore, now 60 and x are interior angle and 120 is exterior angle। देखो, एक्सटीरियर एंगल, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ इट मीन्स देयरफॉर क्या? x प्लस 60 इक्वल टू 120 and x is equal to 120 degree minus 60, then what we get? We get x equals to what? 60 degree. This is the complete solution. And if you get this question in exams, I want this type of solution. If this question will be in your exams, I want this type of solution. Okay, are you clear? I again repeat, if you got this question in exams, then I want solution in this type। हाँ, अगर क्वेश्चन 1 नंबर में आता है तब तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये अगर यही क्वेश्चन 2 नंबर में आया, 3 नंबर में आया, तो यू नीड टू डू कंप्लीट स्टेप्स। ठीक है, मल्टीपल में आया तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। देखिए आपने एक बार
सो हाँ, अगर ये क्वेश्चन 1 नंबर में आ गया, हो सकता है क्वेश्चन आपका 3 नंबर में आया हो तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा, लेकिन क्वेश्चन अगर आपका 1 नंबर में आ गया 8 फिट देखो, ठीक, उसको आप कैसे कर सकते हैं डायरेक्ट, ये कोई अगर ये क्या है एक्स है, 1 नंबर में आ गया है तो आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं, नो नीड टू राइट एनीथिंग। ठीक, और ये क्या हो जाएगा 50, और यहां क्या लिख देंगे एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी। अगर ये क्वेश्चन 1 नंबर में आ गया है देन you do this question in this way, क्योंकि ये एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी अगर 1 नंबर में आ गया है आपको सॉल्व नहीं करना है तो, और अगर टिक मार्क में आया वो बात ही नहीं। लास्ट क्वेश्चन अगेन x प्लस 35 is equal to what 75, therefore x is equal to 75 minus 35, therefore x equal to what, या कट जाए, x equal to what 40 degree। With this your exercise come to an end। I hope you have enjoyed the session and learned something new, and with this you have got some development in aptitude regarding mathematics। Solving mathematics by watching solution is not good habit, so try this question yourself first, and after that you can analyze, you can check your answers by watching the solution। And one thing more, you got to develop a habit of solving questions as per the requirement, as per the marks। Means if that question is asked in 1 marks, then you need to follow direct small method, multiple choice method। But if same questions will be asked in 3 marks or 4 marks, then you need to show each and everything। In that case you need to write each and every property, even if possible you can also make the diagram। Okay, I hope you understand what I am saying। To see you in the next video, bye।